राधे राधे मित्रों, नाम जप की महिमा, नाम जप का परिणाम। हम भज राधे चैनल पर रोचक जानकारी, कहानी, कविता के साथ उपस्थित होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए, नाम जप का परिणाम। बहुत ही सुंदर कहानी है, इसे पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई नहीं था। वे गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से अपना गुजारा चलाती थी। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी, वे कृष्ण भक्त थी। उठते बैठते कृष्ण नाम जप किया करती थी। यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखें कृष्ण कैसे इनकी सहायता करते हैं। सुबह जब वह उठी तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वे मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, पहले माखन चुराता था और मटकी फोड़कर गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले छुपाकर मुझे सताता है। ठीक है, जैसे तेरी इच्छा। यह कह उसने अगले दिन के लिए उपले बनाना आरंभ कर दिए। दोपहर हो चली तो भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को तो नहीं था। 2 गुड़ की डली थी, अतः एक अपने मुंह में डाल कर पानी के कुछ बूंद, पानी के कुछ घूंट लेकर लेटने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, अतः अपने भक्त को कष्ट होता देख वे विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पाए और सोचा उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। अतः वे एक साधु का वेश धारण कर उसके घर पहुँचे, कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर आए एक साधु को देख आनंद तो हुआ, पर घर में कुछ खाने को न था। यह सोच दुख भी हुआ। उसने गुड़ की एकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देख प्रसन्न हो गए और जब वृद्ध स्त्री बाबा को अपना सारा वृत्तांत सुनाया तो बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन देकर चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुँचे। सरपंच से कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आएं तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा।
सरपंच एक भला व्यक्ति था। उसने भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का दुख था। अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रख दें। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे होते हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता। साधु वेशधारी कृष्ण ने सब उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उनकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं था। वे अपने उपले उठा साधु बाबा को नमस्कार कर चली गई। जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के उपले चुराए थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। अतः जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने पहुँचे। बाबा ने सरलता से कहा कि वृद्ध स्त्री सतत ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी आर्तता थी कि वह उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वे यह सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकलता है और जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने उन्हें अलग कर दिया। यह है नाम जप का परिणाम, नाम जप की महिमा। अतः हमने व्यवहार के प्रत्येक कृत्य करते समय नाम जप करना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है, वह संकट से बचाव भी होता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक कहानी, कविता और भजन के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री गोविंद।